हेलो गाइस। माय नेम इज शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सीयूटी पीजी और आईआईटी जेम के लिए। तो आज मैं सीयूटी पीजी के लिए और आईआईटी जेम के लिए लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, टुडे आई विल स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और माय नेम इज शुभम तिवारी और मुझे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एनआईटी दुर्गापुर से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने अभी हमारे पहले वीडियो में हमने अपना इंट्रो कर दिया। ठीक है, बता रखा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिसेस होती क्या है, डिफिनीशन क्या होती है मैट्रिसेस की। हम लोग पहले क्या करेंगे, एक सेट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, सेट कंसीडर करेंगे। ये सेट ऑफ यम एन नंबर ऑफ, मतलब एक हम लोग सेट लेंगे जिसमें कितने नंबर होंगे, यम एन नंबर ऑफ, रियल और इमेजिनरी, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर जिसमें हो सकते हैं, अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर array of m row and n columns is called m cross n matrices to be read m by n। ठीक है, and m cross n matrices is usually written as, इसको हम किस तरह रिटर्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले हम लोग समझे कि मैट्रिसेस होते क्या है। जैसा कि हमने बताया कि एक आप सेट कंसीडर करिए जिसमें m n नंबर, आप m n नंबर के क्या हो, रियल अथवा इमेजिनरी। ठीक है, रियल अथवा इमेजिनरी नंबर का एक सेट लेंगे, उसको हम अरेंज करेंगे। किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में अरेंज करेंगे, जिसमें यम क्या होता है, यम होता है हमारा रो और यन क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, यम रो और यन कॉलम, इट्स कॉल्ड यम क्रॉस यन बन जाता है। ठीक है, वो कैसे बनता है, यम क्रॉस यन। यम यन का मतलब क्या हुआ, यम इज इक्वल टू रो। ठीक, एंड यन क्या डिनोट करता है, कॉलम डिनोट करता है। ठीक है, कॉलम डिनोट करता है। तो यम क्या होता है, रो होता है और यन कॉलम होता है। तो इस प्रकार से हम एक सेट कंसीडर करें जिसमें यम क्रॉस यन की मैट्रिसेस बन जाएंगी। तो इसको हम रिटर्न कैसे करते हैं, लिखते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसको रिटर्न करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये इस तरह हमने सेट लिया, ये फिर हमने क्या किया, ऐसे बना लिया। ठीक है, ये इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, सेट है जिसमें हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी वैल्यू दे रखी है। या तो हम रियल भी ले सकते हैं और इमेजिनरी। हमने पहला एलिमेंट लिया, ये वन वन, ये वन टू, डैश 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 डैश, ये वन एन। ठीक है, फिर हमने दूसरा एलिमेंट लिया, ये टू वन, ये टू टू, डैश डैश डैश, ये टू एन। ठीक है, फिर ऐसे हम लेते गए मैट्रिक्स जिसमें ये वन वन क्या है, रियल और इमेजिनरी वैल्यू भी ले सकते हैं। ये टू टू क्या ले सकते हैं, रियल और इमेजिनरी। अभी हम दिखा देते हैं एक एग्जांपल से। ये एन इंटू वन लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, ये एन इंटू वन, ये एन इंटू टू, कहाँ तक चलाएंगे, ये एन इंटू एन तक। ठीक है, जिसमें हम क्या कहें, कितने क्रॉस कितने की बनी, कितने क्रॉस की, यम क्रॉस एन की बन गई। यम क्रॉस एन नंबर की बनी कि या नहीं बनी, या इसको हम यम कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम यम मान लेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम हमारा ये क्या होता है, दिस इज रो। ठीक, एंड दिस इज कॉलम। ये क्या होता है, हमारा कॉलम्स होता है, ये रो होता है। ठीक है, तो हम लोग एक अपना एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम ऐसा एक सेट कंसीडर करेंगे एग्जांपल में। एग्जांपल फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमने कहा ये इज इक्वल टू, ले लो इस तरह मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने लिया वन टू थ्री फोर, इस तरह हमारा मैट्रिक्स बनी। कितने क्रॉस कितनी, इसमें कितने रो हैं, टू रो, कितने कॉलम, टू। तो ये कैसे बन जाएगी, टू क्रॉस टू। ठीक है, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें यम रो और एन कॉलम। तो यम इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू, यानी यम क्रॉस एन। तो इसमें वन क्या है, रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल। ठीक है, तो ये सारे हमारे रियल्स हो गए।
तो और भी एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल्स हम लेंगे, तो हमने कहा कि ले लेते हैं हम एग्जांपल्स नंबर सेकंड। ठीक है, एग्जांपल सेकंड हमने कहा ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू सॉरी यार, ये इज इक्वल टू क्या हो रहा है ये, यहाँ ले लेते हैं। ये इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ। इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले लेंगे। इसका जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं। जैसे यस इज इक्वल टू हम इस तरह एक मैट्रिक्स लें, इसमें 2 प्लस 6 आई 9 प्लस 3 आई 2 प्लस आई। इस तरह भी हम लोग मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या है, हमारी मैट्रिसेस हैं। ये कौन सी मैट्रिक्स बनी, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिया। रियल, या तो हम मैट्रिसेस में क्या ले सकते हैं, रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स, एक ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं। जिसमें हमने क्या किया, टू को क्या ले लिया, टू को क्या ले लिया, रियल हमने कंसीडर किया। फोर क्या है हमारा रियल, बट उसके साथ हमने क्या किया, आई इंक्लूड करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि रियल वैल्यू भी ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हमारा ये होगा मैट्रिसेस। चलिए हम और थोड़ा सा चीजों के बारे में जानते हैं। तो ये हो गई हमारी मैट्रिसेस, जिसका डिफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको हम ये इज इक्वल टू ऐसे डिनोट करते हैं, इसको भी हमने दिखा दिया। तो अब हमारा क्या हुआ, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हमने क्या बताया कि जिसमें यम रो होते हैं और यम एन कॉलम्स होते हैं। तो हमारी रो मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ये रो मैट्रिक्सेस, अथवा ये रो वेक्टर। या तो रो मैट्रिक्स होगी या तो रो वेक्टर कह लेंगे। और कॉलम मैट्रिसेस क्या होती है, यह मैट्रिक्सेस हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम इज कॉल्ड इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं रो मैट्रिसेस के, एग्जांपल्स ऑफ रो मैट्रिसेस। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ रो मैट्रिसेस। तो हमारा एग्जांपल्स क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स का, जैसे हमने कहा कि ये इज इक्वल टू, हमने क्या किया, एक सेट लिए, एक मैट्रिसेस बनाया। ठीक है, जिसमें हमने एक मैट्रिसेस बनाया। ये इज इक्वल टू हमने एक क्या बनाया, मैट्रिसेस बनाया। ठीक है, ये इज इक्वल टू हमने क्या लिया, हमने ये में लिया 1 2 3 4, इस तरह हमने लिया। यानी ये किस फॉर्म में रिटर्न है, रो फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स में किस फॉर्म में रिटर्न है, रो फॉर्म में। ठीक है, कीजिए रो मैट्रिक्स। अब मुझे बताइए ये कितने क्रॉस कितने की बनी। ठीक है, यम इंटू यम, तो इसमें ठीक है कितने क्रॉस कितने की बनी इसमें, ये मैट्रिक्स। इसमें रो कितना है, 1, रो कितना है 1, और कॉलम कितना है 4, तो 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन गई। दिस इज 1 क्रॉस 4 मैट्रिसेस।
ठीक है, तो फिर चलिए, और हमने कहा कि हम एक मैट्रिक्स ये कंसीडर करेंगे कि ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 -6 8। तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनी? 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हैं? 6। और इसमें रो कितना है? 1। तो ये 1 रो, दिस इज रो मैट्रिक्स, एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। तो इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें कॉलम है 6 एंड रो है 1। तो 1 क्रॉस 6। ठीक है, 1 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बन गई। अब हम एग्जांपल देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे किसकी? कॉलम मैट्रिक्स की। तो हमने कहा कि इसको कैसे लिख दें? ये वन हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसको हम कहेंगे 1 2 3 4। इसका हमने एक मैट्रिक्स बनाए, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम्स। एंड रो 1 2 3 4। इसमें 4 हमारे क्या हो जाएंगे? रो। एंड कितने कॉलम्स? 3। जैसे कि एक एक रो, 2 रो, 3 4, 1 2 3 4, 4 रोज। ठीक है, एंड दिस इज कॉलम। ये क्या है? कॉलम्स है और ये रो है। तो हमारे मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने के बनी? यम इंटू यन। तो यम कितना है? 4। और कॉलम्स 1, तो 4 क्रॉस 1। दिस मैट्रिक्स आर 4 क्रॉस 1। ठीक है, तो रो एंड कॉलम्स मैट्रिक्स आई थिंक समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हम लोग का डिफिनीशन। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है? ये मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स से इन एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जैसे हम कंसीडर करो, मैंने कहा मैंने कहा चलिए कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स। हमने कहा कि कंसीडर करो, क्या करो? कंसीडर करो कंसीडर ए मैट्रिसेस। कंसीडर ये which which have which have rows and columns are equal। ठीक है, हमने कहा कंसीडर ये मैट्रिक्स व्हिच हैव रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, उसमें क्या है? जनरल मैट्रिक्स से हम पहले देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंसीडर की। जैसे हमने 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स लिया, तो ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 एंड ये 2 2। दिस मैट्रिक्स आर जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर 2 क्रॉस 2, नॉट एन क्रॉस एन। तो इसमें कितने रो हैं? दिस इज रोज। मैंने कहा दिस इज रोज। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों का ये क्या हुआ? रो। ये क्या हुआ? रो। तो टोटल हम पूछे टोटल कितने रोज हैं, तो आंसर होगा 2 रोज। ठीक है, कितने रो? 2 रोज। एंड हम पूछे कॉलम्स कितने हैं, तो एक ये हो जाएगा अपना कॉलम्स, और एक ये हो जाएगा कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रोज
is equal to 2 and total number of columns is equal to 2. This matrix are 2 cross 2. ठीक है, ये हम लोगों की मैट्रिक्स कैसे बनी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसी को हम लोग कैसे इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस ऐसी मैट्रिक्स हमको कंसीडर करनी है, एक ऐसी मैट्रिक्स से जिसमें रो इक्वल टू कॉलम्स, मतलब जितने उसमें रो हो उतने ही कॉलम्स हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्सेस। एग्जाम्पल हम लोग ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4, तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, और 3 क्रॉस 3 की हम देखते हैं, तो ये इज इक्वल टू ऐसा ले लेंगे, 1 2 3 4 5 0 9 3 1। तो इसमें जितने रो हैं उतने कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और भी चीजें उसको भी देख लेते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज आल्सो कॉल्ड ये n रो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बाकी चीजें देख लो। द एलिमेंट ये आई जे आप ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू ये आई जे, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये इज इक्वल टू ये आई जे, m क्रॉस n मैट्रिक्स की होती है। ठीक है, इसको इस तरह हम नोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू ये आई जे m क्रॉस n, विच आई इज इक्वल टू j। मैंने क्या बताया, आई यहाँ पे क्या हो, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड j इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, जैसे हम लोग पीछे भी क्या पढ़े हैं वैसे ही यहाँ पे ये आई जे इज इक्वल टू, हम ऐसे मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, ये आई जे, जहाँ आई क्या होता है नंबर ऑफ रोज एंड जे क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आई इज इक्वल टू जे, मतलब जितने हमारे आई हैं उतने ही जे हैं, मतलब दैट इज क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, जितने भी हमारे रोज होंगे उतने ही हमारे कॉलम्स होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और चलिए हम लोग आगे करते हैं। एग्जाम्पल तुमने करवा ही दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटी अथवा यूनिट मैट्रिक्स, चलिए ये भी बहुत अच्छी चीज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू ये आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू ये आई जे। यहाँ पे टाइपो हो गया है, चलिए हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पे जे रहेगा। ठीक है, यम क्रॉस एन, यहाँ पे क्रॉस यम क्रॉस एन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी अथवा यूनिट मैट्रिक्स इफ ये आई जे इज इक्वल टू 0 और ऑल आई, ठीक है, ऑल आई एंड और आई इन जे, इसमें क्या होगा, ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू जे एंड ये आई इज इक्वल टू 1, मतलब अगर ये आई जे इज इक्वल टू 1 हो जाए तो मतलब आई इज इक्वल टू अगर जे हो जाएगा ना, तो क्या होगा, हर आई के लिए 1 हो जाएगा। और अगर ये आई जे इज इक्वल टू 0 दे देगा, मतलब जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एग्जांपल देखते हैं फिर समझ में आएगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा कहने का क्या मतलब है, इसका आर्डर फिर हम इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्सेस ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिट एंड ईच ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी अथवा यूनिट मैट्रिक्स। द आइडेंटिटी अथवा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ क्या मतलब मीनिंग्स होता है। मैंने एक मैट्रिसेस कंसीडर किया, हमने कहा एक कंसीडर मैट्रिक्स, जैसे हमने कहा ये इज इक्वल टू ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1, ऐसे नहीं ले सकते, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। एक ही ले, ठीक है,
हम फिर यहाँ से लेंगे तो ये 2 1, ये 2 2। इस तरह हमने क्या किया, 2 क्रॉस 2 की एक जर्नल मैट्रिक्स कंसीडर की। हमने कहा कि इसको हमें क्या बनानी है, आइडेंटिटी अथवा यूनिट मैट्रिसेस दिखानी है। तो बाय द डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या कहता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, दिखाता हूं अभी। दिस एलिमेंट आर डायगोनल एलिमेंट, दी टू एलिमेंट्स आर डायगोनल, दिस एलिमेंट आर, दिस एलिमेंट आर डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये बाय द डिफिनीशन क्या कर रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिट। ठीक है, मतलब ये 1 1 एंड ये 1 2 2, ये दोनों क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। यूनिट मीन्स वन। आप एंड ईच हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब कहने का मतलब ये 1 1 इज इक्वल टू ये 2 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, 1। और ये 1 2 इज इक्वल टू ये 2 1 इज इक्वल टू 0। डेट इज, कहने का क्या मतलब हुआ, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। यही मीनिंग यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है ये आई जे इज इक्वल टू 0। आई और जब जब हमारे आई और जे बराबर नहीं होंगे, मतलब आई जे बराबर हमारे कब होंगे, जब यहाँ पे दिस इज आई एंड दिस इज जे, आई और जे। तो अब अगर हमारे आई और जे बराबर नहीं है तो कहाँ पे बराबर नहीं, देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, ये 1 2 में कहाँ बराबर है, आई जे बराबर नहीं, तो क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। और अगर ये आई और जे हमारे बराबर हो जाए, ठीक है, ये आई जे इज इक्वल टू जे, तो यहाँ पे क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो यही मीनिंग यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल अपना अच्छा सा बनाते हैं, ठीक है, फिर दिखाते हैं। तो हमने कहा कि ले लेते हैं ये 1 0 0 1, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। हमने बी लिया एक मैट्रिक्स, जिसको बनाया 1 0 0 0 1 0 0 1। तो इस तरह हमने क्या किया, मैट्रिक्स बनाया जो कि 3 क्रॉस 3 की है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस है। फिर हमने क्या किया, फोर्थ कंसीडर किया, बी बार एक मैट्रिक्स बना दिया हमने। हमने कहा इसको ले लीजिए 1 0 0 0 0 नहीं 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया। तो दिस इज, ये कितने क्रॉस कितने की बनी, ये मैट्रिक्स हमारी बनी 4 क्रॉस 4। ठीक है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनी। ठीक है, किस क्रॉस किसकी बनी, 4 क्रॉस 4। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट। ऐसे यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। अब हम जर्नल मैट्रिक्स ऐसे यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे जर्नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस अच्छे से समझ में नहीं आ रहे तो फिर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जर्नल मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे। मुझे समझा दिया। भाई जब यहाँ पे जर्नल मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं।
हमने कहा कि यहाँ पे कंसीडर करो जर्नल मैट्रिसेस कैसी होंगी, मतलब एन क्रॉस एन की हम बनाएंगे, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे ऐसे चलेंगे। 0 0 0 0, एक जीरो यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो केवल नॉन जीरो होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल, ठीक है। तो ये हमारा होगा डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड ये नल मैट्रिक्स। जैसे 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, ठीक है। तो ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 इज इक्वल टू जीरो। डेट इज एग्जाम्पल में ये 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0, बी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 दिस इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारी हमारे हो गए नल मैट्रिक्स। तो आई होप नल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन ऑफ इक्वल ऑफ, मतलब इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सेस हम लोग कंसीडर करेंगे तो इक्वल कब होंगी, ठीक है। ऐसा हम लोग कब कह पाएंगे कि वो इक्वल्स होंगे। टू मैट्रिक्सेस हमने कंसीडर किया, एक मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू ये आई जे, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये आई जे एंड बी इज इक्वल टू, मैंने कंसीडर किया, ठीक है। हमने कंसीडर किया ये इज इक्वल टू ये आई जे यम क्रॉसियन मैट्रिक्स, ये इज इक्वल टू ये आई जे यम क्रॉसियन, ठीक है। यहाँ पे यम कर लो, यम क्रॉस एन, यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू आई जे, यानी आर क्रॉस यस आर इक्वल इफ यम इज इक्वल टू आर, दैट इज द नंबर ऑफ रो इन ये इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, और एन इज इक्वल टू एन, मतलब दैट इज मतलब मीनिंग क्या होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसा हमने कंसीडर किया कि एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया ये, और एक मैट्रिक्स कंसीडर किया बी। तो हम लोगों की पहली क्राइटेरिया क्या है कि जितने रो ये में होंगे उतने ही रो बी में हो, ठीक। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड इधर बी में हमारा डिनोट करता है आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो एम इज इक्वल टू आर मतलब नंबर ऑफ रो इन ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, ठीक है। ये हम लोगों की क्या हुई, पहली क्राइटेरिया और दूसरी क्राइटेरिया, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, ये आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to m, और जे इज इक्वल टू यहां तक चले जाए इफ टू मैट्रिक्सेस ये एंड बी आर इक्वल, इफ वी राइट ये इज इक्वल टू बी। अगर ये सारी क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो जाती है ना, तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू बी, अदरवाइज ये इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हम लोग चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इसको भी थोड़ा सा देख देते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में। Some examples of equal matrices. Some examples of equal matrices, ठीक है। Some examples of equal matrices। तो हमने कहा कि पहली हमारे क्राइटेरिया है कि ये इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
बी इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया 0 1 2 6 9 0 3 4 7। ठीक है, इस तरह हमने कंसीडर किया। ठीक है, इस तरह हमने कंसीडर किया। तो हम अपनी पहली क्राइटेरिया दिखाएंगे। ठीक है, पहली क्राइटेरिया क्या दिखाएंगे? पहली हमारी क्राइटेरिया क्या? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी। तो इसमें पहला तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, 3 रो इसमें, 3 रोज इसमें, 3 कॉलम्स इसमें, 3 कॉलम्स इसमें। तो अगर हमारी ये मैट्रिसेस इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? ये इज इक्वल टू बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर हमारी मैट्रिसेस इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू बी। अगर ये मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हम 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? और यहाँ पे देखो, हमने एक एलिमेंट इसको लिया और एक एलिमेंट इसको लिया, तो क्या हम 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, कि बाहर की तो जो मैं दो प्रॉपर्टी थी, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर का, ये सारी तो सेटिस्फाइड हो गई, पर जो एलिमेंट का है ना, वो पूरा हमारे सही तरीके से अरेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम कैसे इसको मानेंगे? तो चलिए हम लोग ऐसी एक मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे जिसमें सारी चीजें ले लेंगे। हमने कहा ये इज इक्वल टू ले लो सी 3 2 6, यक्स वाई 3 9 6 5, ऐसा हमने कहा। ये में ले लो। फिर हमने कहा बी इज इक्वल टू ऐसी मैट्रिक्स कंसीडर करो, ये 2 B 6 7 C 9 6 सी, सी तो हो गया हमारा। तो फिर हम लोग कंसीडर करेंगे थोड़ा सा, 6 को हम इसको कितना बना दें? 8 बना देते। ठीक है, क्या बना देते? 8 बना देते हैं। 8 नहीं बनना है, नहीं नहीं 8 नहीं बना सकते ना। 8 कैसे बना सकते हैं? फिर अभी हमारी मैट्रिसेस क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा? बताओ, क्या बना सकते हैं? इसको हमने क्या बनाया? 6। फिर इसको हमने क्या बनाया? 5 ही बना लेते। चलो 5 ही बना लेते। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को ये इज इक्वल टू बी करनी है तो पहली क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? ये कितनी? 3 क्रॉस 3। ये भी 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स बनी। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो हमारे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर इस मैट्रिक्स को इक्वल होना पड़ेगा तो ये इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 3। ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 3। 2 इज इक्वल टू 2। बी इज इक्वल टू कितना होएगा? 6। यक्स इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 6। वाई इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 7। ठीक है, अगर इतनी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इज इक्वल टू बी। ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हुई? इक्वल हुई। ठीक है, हमने कहा ये। अब नल मैट्रिक्स, कंसीडर 2 नल मैट्रिक्स आर इक्वल। सेम ऑर्डर की अगर हम कंसीडर कर ले 2 नल मैट्रिक्स तो इक्वल है। जैसे हमने कहा कि ये इज इक्वल टू कंसीडर कर सकते हैं 0 इंटू 0 इंटू 0। बी इज इक्वल टू कितना कंसीडर? 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0। तो ये इज इक्वल टू बी, ये इज इक्वल टू बी। अगर हम कहें कि ये इज इक्वल टू 0 0 0 0, बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसा हमने कंसीडर किया।
तो अगर ये इज इक्वल टू बी होना है तो हमारे x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये चार एलिमेंट जो है ना, ये सारे अगर हमारे जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइड ये इज इक्वल टू बी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम आई होप इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं क्या बचा है। इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हम लोगों ने आज कंसीडर किया। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस की बाद भी बहुत सारी चीजें बचती हैं जिसको हम अपना अगले वीडियो में करवा रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट करिए प्लीज। ठीक है, और अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो बहुत सारा शेयर करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।